हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा चल रहा होगा, है ना। बस एक काम जरूर करिएगा कि आपका तबीयत खराब ना हो। कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ने का जो एनर्जी है आप अपने अंदर ज़रूर बरकरार करके रखिएगा, ताकि 2-4 महीने के अंदर में यदि एग्ज़ाम लिया जाए अगर अप्रैल और मई में एग्ज़ाम लिया जाता है बीपीएससी का, तो उतनी एनर्जी और उतनी आपके अंदर जो है वह पावर होना चाहिए, ताकि आप 10 से 12 घंटा बैठ करके आप इस कंपटीशन को फाइट कर सके और एक सीट जो है वह कन्फर्म कर सके, है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन होगा, पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। बचपन में भूत देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अगर नहीं देखा होगा तो दादा दादी नाना नानी की कहानियों में ज़रूर आपको एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा, बचपन में भूत। बचपन में भूत हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक ट्रिक्स है। जैसे भारत के जो पड़ोसी कंट्री हैं जिनका ज़मीनी स्तर, जैसे में यहाँ पर देखिएगा, ज़मीनी से जुड़ा हुआ जो कंट्री है, भारत के जो पड़ोसी देश है जिनका ज़मीन से सीमा जो है, बाउंड्री है, वह सटता है, उन देशों की संख्या 7 हो जाएगा। और वह देश जिनका बाउंड्री जो है समुद्रों के साथ, है ना, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है, उन देशों की संख्या हो जाएगा 2 देश हो जाएगा। एक यहाँ पे देखते हैं तो ये श्रीलंका हो जाएगा, और इसी हिंद महासागर में ही एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव हो जाएगा, है ना। तो ये समुद्री सीमा से साझा करने वाले कंट्री हैं जो भारत के साथ, हिंद महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो अभी हम आपको बता रहे थे, बचपन में भूत। ये बचपन में भूत इसलिए हम आपको बोले कि बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता, ये हमें याद नहीं रह पाता कि हम कैसे याद करें, है ना। ये ट्रिक्स हो जाता है। यदि आपसे पूछिए कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी वही होगा, आपका पड़ोसी वही होगा। जैसे मानते हैं आपका घर जहाँ पर घर आपका है, आपके इस साइड वाला, पूरब साइड वाला जो सटा हुआ घर है वही पड़ोसी होगा। 5 किलोमीटर दूर वाले आपके पड़ोसी नहीं होंगे। उसी तरीके से ये जो पश्चिम का क्षेत्र है जो आपके घर से सटा होगा, यही आपका पड़ोसी होगा। और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की बात करें, जो सटा हुआ है वही आपका पड़ोसी हो सकता है। आपसे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर वाले आपका पड़ोसी नहीं होगा। उसी तरीके से कंट्री की भी बात है, उसी तरीके से कंट्री भी है। तो कंट्री का जो हमारे जो भारत का जो पड़ोसी कंट्री है, याद करने के लिए सबसे आसान जो ट्रिक है ना, बचपन में है ना, बचपन में भूत 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, है ना। बचपन में भूत अगर याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, है ना, आपको ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं बचपन। तो यहाँ पर देखिए ब से क्या हो जाएगा, तो ये ब से हो जाता है आपका बांग्लादेश। हम लोग सारा कंट्री पढ़ लेंगे और इन कंट्री के साथ हमारे भारत के कितने राज्य हैं जिनका बाउंड्री इनके साथ सटता है, उन सारे राज्यों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसे हम लोग जाने कि भारत में जो 7 देश है उनका ज़मीनी सीमा साझा करता है, कौन कौन देश हो जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका है बचपन में भूत। ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से जो आपका पड़ोसी कंट्री है, आपका पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन हो जाएगा। और प जिसके साथ हमेशा आपका लफड़ा बना रहता है, जिसके साथ हमेशा तकरार बना रहता है, उसका नाम है पाकिस्तान। उसका नाम है पाकिस्तान नाम है ना। और बफर स्टेट के रूप में जो कंट्री काम करता है उसका नाम क्या है, नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो जाता है ना। और मे से क्या हो जाएगा, मे से यहाँ पर देखिए तो मे हो जाएगा म्यांमार हो जाता है, इसका म्यांमार, है ना। और ये हो जाएगा भू से हो जाता है भूटान हो जाएगा, है ना। भू अ कहने का मतलब था यहाँ पे, भू अ मतलब क्या है, अफगानिस्तान। तो ये आपके 7 कंट्री हैं जो भारत का पड़ोसी देश हो जाता है। बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश,
च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और नेपाल का जो सीमा है बिहार के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मे से हो जाएगा म्यांमार, भू से हो जाएगा भूटान, है ना, अ से हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना, ये क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान है। बचपन में भूत इस तरह से याद रखिएगा तो मुझे लगता है कि आप फिर कभी भूल नहीं पाइएगा, है ना। भूलना अगर सके आप तब तो कोई बात नहीं है। कहा जाता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं कि बार बार आप भुलाइएगा तो बार बार याद आएगा, है ना। इसीलिए इस तरह से याद रखिए ताकि आप उसे भूल ना सके। अगर भूल भी जाए, है ना, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद यदि प्रश्न पूछे तो निश्चित तौर पे आप उसे बना के आइएगा। एग्ज़ाम फाइट करने के लिए ही याद रखिए, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए याद रखिएगा। जब आप टीचर बनेंगे तो टीचर बनने के बाद आपकी आदत में ये सब चीज़ें शुमार हो जाएगा और निश्चित तौर पे फिर आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमेशा बच्चों को आप आराम से पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी 4 महीने का जो टाइम आपके पास है उसमें आपको याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि भारत में 9 देशों की सीमाएं लगती है। भारत से 9 देशों की सीमाएं, 7 देशों की जो सीमा है, 7 जो देश है ये जो है ये लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और 2 कंट्री हैं ऐसे हैं जिनका सीमा समुद्र के साथ, जिनका सीमा पानी के साथ जुड़ा हुआ है। तब जाकर के 7 और 2 9 देश हो जाते हैं। चलिए, इनमें से 7 देश जमीनी साझा करते हैं और 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। जमीनी सीमा साझा करने वाले देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान हो जाएगा। और समुद्री सीमा साझा करने वाले जो कंट्री हैं उनका नाम है मालदीव और नेक्स्ट हो जाएगा श्रीलंका, नेक्स्ट हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप ज़रूर लगाइएगा, मैप ज़रूर लगाइएगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ये मत सोचिए कि हम बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ आसान होगा, ऐसा नहीं है। अगर आसान होता तो आयोग की इतनी औकात नहीं थी कि ये कहे कि हमें 21,000 से कहीं ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं आयोग मिले, हमें योग्यता वाला विद्यार्थी चाहिए था। और हमने इन सारे सीटों को इसलिए खाली कर दिया, इसलिए खाली रखा ताकि हमें योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिला, इसलिए मैंने बहुत सारी सीटें जो है खाली रख दी। यही वजह है कि यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लेवल भी बहुत स्टैंडर्ड होता है। आप ये सोचिए कि आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाला कौन सा कंपनी है, तो ये कंपनी आपका बीपीएससी है जो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है ना, ये प्लेटफॉर्म है। और ये अपनी लेवल से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना बीमार हैं, कितना नहीं पढ़े, बस इसको ये मतलब है कि आप इसके डिमांड को पूरा करिए। बस इसको ये मतलब है कि आप वो पढ़ करके आइए जो बीपीएससी के द्वारा चैलेंजिंग प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। यदि आपको फाइट करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में हम टीचर बने, चाहते हैं एक बार में दरोगा बने, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। सार संग्रह हमेशा उलझा के रखता है। सार संग्रह उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो विद्यार्थी सारे सब्जेक्ट को एक बार कमांड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मैंने आपको कहा था अपने रूम में मैप ज़रूर लगाइए, भारत का मैप लगाइए, पॉलिटिकल लगाइए, फिजिकल लगाइए, विश्व का मैप लगाइए, पॉलिटिकल लगाइए, फिजिकल लगाइए। मैंने ये भी कहा था कि बिहार का मैप लगाइए, पॉलिटिकल फिजिकल एक में ही आपको मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में एक सेट कॉन्फर्म हो तो आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे सवाल पीआरटी का हो, चाहे वह जीएस 40 नंबर का हो, चाहे ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए हो, चाहे पीजीपीटी में जिनका पेपर ज्योग्राफी है, पढ़ना पड़ेगा, है ना।
चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका इंडिया हो जाता है। ये जो हम लोग मैप देख रहे हैं, ये मैप ये हो जाएगा भारत। और भारत के साथ जो हम लोग अभी अफगानिस्तान जो देख रहे हैं, अफगानिस्तान का सीमा साझा जो करता है मात्र एक ही कंट्री है ना। अफगानिस्तान के साथ एक ही राज्यों के साथ, भारत के एक ही राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यदि आपसे पूछे कि भारत का कौन ऐसा पड़ोसी कंट्री है जिसका सीमा सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है, न्यूनतम सीमा साझा करने वाले, है ना, न्यूनतम सीमा साझा करने वाले, न्यूनतम सीमा साझा करने वाले कौन सा कंट्री हो जाएंगे? भारत का कौन ऐसा, है ना, पड़ोसी कंट्री है जिसका न्यूनतम सीमा भारत के साथ सटा हुआ है? मात्र 106 किलोमीटर। मात्र कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर हो जाता है, मात्र 106 किलोमीटर, है ना। यहाँ पर 106 किलोमीटर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए लद्दाख के साथ इसका सीमा सटा हुआ है, लद्दाख के साथ, है ना। ये जो है लद्दाख के साथ इसका सीमा साझा करता है मात्र 106 किलोमीटर। ये भी कहा जाता है कि मार्टिमर डुरंड ने, है ना, मार्टिमर डुरंड ने एक बाउंड्री यानी कि एक लाइन खींचा, और ये खींचा 1896 में, जिसको हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, तो वह लाइन हो जाता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा बहुत बार प्रश्न जो है यह पूछा गया है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और यह लाइन को बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मार्टिमर डुरंड, और इन्हीं के नाम पर, और इन्होंने इस लाइन को बनाया था 1896 में, और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा डुरंड रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। पूछा जाता है। और यह भी सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का कौन ऐसा पड़ोसी कंट्री है जिनकी लंबाई यानी कि जिनकी सीमा जो है भारत में सबसे कम सटता है, भारत में सबसे कम सटता है, यह भी सवाल पूछा हुआ है। और भारत में जिनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है उनके बारे में भी, उन पड़ोसी कंट्री के बारे में भी सवाल पूछा गया है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पर, है ना, 106 किलोमीटर हो जाएगा। और अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और ये हो जाता है लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, बाद में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। एक का नाम है लद्दाख और दूसरे का नाम हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर। और ये अगर पूछिए आपसे कि अफगानिस्तान का सीमा भारत के किन राज्यों के साथ साझा करता है, तो यही कंट्री है, यही स्टेट है जिसका नाम है लद्दाख, है ना। लद्दाख के साथ इसका सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका हो जाता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई है 4096 किलोमीटर में इसका सीमा साझा भारत के साथ करता है। जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो कंट्री है, जो पड़ोसी देश है, यही बांग्लादेश है। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, है ना, सीमा साझा करने वाला जो पड़ोसी कंट्री है उसका नाम है बांग्लादेश। कितना किलोमीटर की लंबाई सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न अनेक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपको इसे याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे,
जो चारों तरफ से आपके भारत के राज्यों से इसका सीमा साझा करता है, चारों तरफ से। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश जो है, यानी कि ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को यह आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था और इसीलिए 26 मार्च को ही हमेशा यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 26 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आज़ादी मिली थी। कब? 26 मार्च 1971 को मिली थी। और बांग्लादेश यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों के साथ इनका सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, सबसे पहला पश्चिम बंगाल। आपके पास यदि मैप है तो ज़रूर उसको गंदा करिए, यही है आपका पश्चिम बंगाल, यही है आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद यहाँ पर कहता है मिजोरम, है ना, यहाँ पर क्या कहता है? मिजोरम कहता है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। जैसे ये जो क्षेत्र जो आपको दिखता है ये मिजोरम हो जाएगा, और ये त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका असम, जो यहाँ पर भी सटा हुआ है और यहाँ पे भी सटा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका मेघालय। ये मेघालय जिसकी राजधानी कहाँ पे है? शिलोंग है, और असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा, है ना, और वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा, और यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाएगा। ये 7 सिस्टर को याद रखिएगा, हमेशा सवाल पूछा जाता है। मिजोरम का राजधानी आइजल हो जाता है ना, मिजोरम की राजधानी आइजल है, और यहीं पर असम मेघालय का जो क्षेत्र है यहीं पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है, और इसी पहाड़ियों पे आप जाएंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला यहीं पर जगह है जिसका नाम है माशिनराम, यहीं पे वो जगह है। तो अगर पूछे आपसे कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से सटा हुआ है, सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कितने, 1 2 3 4 5, भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और यही वजह है कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के बाउंड्री में सटने वालों की सर्वाधिक लंबाई हो जाती है। इसीलिए यहाँ से 2-4 सवाल पूछे गए हैं, बीपी से बहुत बार सवाल पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए। कितना किलोमीटर इसका सीमा साझा करता है, तो 4096। कौन कौन सा स्टेट है भारत का, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद क्या है? असम है, जिसका राजधानी दिसपुर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। जैसे सिक्किम का राजधानी कहाँ पे है? गैंगटोक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। नागालैंड का राजधानी कोहिमा हो जाएगा, और इसी तरह मणिपुर का जो राजधानी है कहाँ पे हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सटने वाले जो 5 स्टेट है हमारे भारत का, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है ना, यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो ये भूटान हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा भूटान। और आप ये देखते हैं यही है भूटान यहीं पर है, और ये भूटान जो है भारत के बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकदम समझिए कि आप जो ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से एकदम चिपका हुआ है इसके साथ, है ना। इसका भी लंबाई जो है भारत के साथ, यहाँ से अगर देखिएगा और यहाँ तक अगर आप आते हैं सिक्किम तक और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ पे 699 किलोमीटर इसकी सीमा जो है भारत के साथ सटती है। कितना? 699 किलोमीटर हो जाएगा जिसकी सीमा भारत के साथ सटती है, 699। पूछा जा सकता है कि भारत के वह कौन कौन ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा भूटान के साथ साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम हो जाता है यहाँ पर। इसलिए जब आपके पास मैप हो तो मैप को ज़रूर
गंदा करिए, इसी तरीके से गंदा करिएगा तो याद रहेगा, ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे असम हो जाएगा, और ये वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, और ये हो जाएगा आपका स्टेट जो है, ये है आपका सिक्किम, ये आपका स्टेट है, ये सिक्किम हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी कि राज्यों की संख्या कितना है, तो 4 स्टेट है, 1 2 3 4, है ना, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछेगा, जो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जैसे भारत का कौन ऐसा स्टेट है जिनकी सीमा 3 कंट्रियों के साथ साझा करती है। जैसे में यहाँ पर देखिए, जैसे में ये आपका हो जाएगा सिक्किम, जो आपका स्टेट है, आपके भारत का स्टेट है, एक तरफ से भूटान के साथ इसका सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और दूसरे तरफ से ये चीन के साथ सीमा साझा करता है, और तीसरे जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं यही नेपाल है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है, और दूसरे तरफ से ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, और तीसरे जो एरिया हम लोग ये देख रहे हैं ये म्यांमार के साथ इसका सीमा साझा करता है ना। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ा जाए, है ना, आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, चीन हम लोग देखें, चीन के साथ बहुत लफड़ा है, चीन के साथ जो है बहुत ज़्यादा लफड़ा है, यह अपने आप को अभी भी तीसमार खान ही समझता है। चलिए चीन के साथ जो सीमा साझा करता है उसकी लंबाई देखिए, कुल लंबाई यहाँ पे बात हम लोग करें तो देखिए 4056 किलोमीटर है, यह अपने आप को समझता है, ये जो है अपने आप को समझता है। देखिए कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, यहाँ पे कहता है कि चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ, लेकिन अब कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार की सत्ता थी और अंग्रेजी सरकार ने जबरदस्ती ये लाइन खींचा, जबरदस्ती जो है लाइन खींचा, है ना। और ये लाइन जैसे भारत और चीन के बीच में कौन ऐसा लाइन है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक लाइन खींचा गया। और यह मैकमोहन जो थे 1914 में इस लाइन को बनाया था, और बाद में चीन ने भी उस समय एक्सेप्ट किया। बाद में जब देश आज़ाद हो गया, जब वो भी आज़ाद हो गया, तब इस बाउंड्री को मानने से इनकार कर दिया, और बाउंड्री को मानने से इनकार करने के वजह में ही 1962 में वो लड़ गया और भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया 1962 में, है ना। मैकमोहन रेखा पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा खींचा गया, तो यही मैकमोहन रेखा है, यही मैकमोहन रेखा है जो चीन बिल्कुल वैध नहीं मानता, बोलता है कि वैध ही नहीं है, लीगल ही नहीं है, वे लीगल ही नहीं है ना। ये मैकमोहन रेखा है यही। और यहाँ पे LAC जो है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, देखो अपने आप को सोचता है, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये सोचता है कि नहीं इतना तक तो मेरा क्षेत्र है, इतना तक मेरा क्षेत्र है, ये अपने आप को ये सोचता है। ये विस्तारवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति अपना के रखा है, और ये चाहता है कि अगर यहाँ से इसका कंट्रोल हो जाए, अरुणाचल प्रदेश का ये भी क्षेत्र जो देख रहे हैं ना, ये वाला अगर इतना कंट्रोल हो जाए तो समझिए कि पूरे विश्व पर राज करने की, हुकूमत करने की जो क्षमता, जो प्लान है, वह चीन के कब्जे में हो जाएगा। और अभी भी देखिएगा भारत की जो राजनीतिक उठापटल है, शायद क्या होता है ना कि यहाँ पर कहें तो अर्थव्यवस्था, यहाँ पर कहें तो राजनीतिक व्यवस्था, और यहाँ पे कहें तो सामाजिक व्यवस्था, और यहाँ पे जो धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था चीन से बहुत ही, है ना, अगर कहें तो निम्नतम है। अगर पूरी दुनिया में अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें, अगर हम लोग सूचकांक की बात करें, तो पता चलेगा कि कई मामले में चीन हमसे बहुत आगे है। यहाँ तक कि कई मामले में भी आपका जो पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश, आपका पड़ोसी कंट्री आपका जो श्रीलंका है, वो भी आपके भारत के क्षमताओं से कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं सूचकांक में, तब ये हमें समझ में आता है। आप ही देखिए, अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यदि आप 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो 10 दिन पढ़ के देखिए, 11वां दिन आप लोगों को चैलेंज करिएगा
कि हमारा रिजल्ट 100% हो रहा है। 10 घंटा 10 दिन पढ़ के देखिए, आजमा के देखिए, यदि आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं बना तो बोलिएगा। 10 घंटा 10 दिन पढ़ के देखिए, 11वां दिन आपको ये फील होगा कि हमारा ही रिजल्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि चाइना में जिस आधारभूत संरचना की बात हम लोग करते हैं, वह आधारभूत संरचना हमारे भारत से कहीं ज़्यादा डेवलप है। लेकिन हमारा भारत जो है पूरी दुनिया में युवाओं का देश है, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रोने वाले, जो मरने वाले, जो तड़पने वाले जो लोग हैं, वह भारत के ही लोग हैं। क्योंकि यदि लगता है कि भारत को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और राजनीति वालों को क्या मतलब है आपसे? राजनीति वालों को ये लगता है कि यदि आप पढ़ लिख लेंगे तो फिर जिस तरह से आंदोलन खड़ा करते हैं, जो पटना के गर्दनी बाग से लेकर के जो आप आंदोलन करते हैं, आप पढ़े लिखे हो गए, अपने अधिकारों को समझने लगे, तब तो आंदोलन करने लगे। वो लोग क्यों चाहेगा कि आप ज़्यादा पढ़ लिख लीजिए? आप पढ़ लिख लीजिएगा तो उनके लिए आफत हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि चीन के साथ, यहाँ चीन के साथ देखिए, चीन के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा करती है, और यही क्षेत्र है जिसको हम लोग लद्दाख कहते हैं, है ना। ये जो सीमा है ये हो जाएगा लद्दाख का सीमा, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा जो स्टेट है वह हो जाएगा उत्तराखंड, और यही उत्तराखंड के गंगोत्री से ही गंगा निकली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है, ये जो क्षेत्र हम लोग देखेंगे ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद ये सिक्किम, जिसे हम लोग ये देख रहे हैं, ये हो जाएगा सिक्किम, और ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों के साथ चीन का सीमा साझा करता है ना। तो 1914 में मैकमोहन ने एक लाइन खींची, जिसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मैकमोहन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना, इसकी बाउंड्री 1914 में ही खींच दिया गया। उस समय तो पाकिस्तान मान गया, उस समय पाकिस्तान मान गया, लेकिन जैसे ही दोनों देश आज़ाद हो जाते हैं, तो आज़ादी के बाद उसका आंख खुलता है और कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे, वह वैध, इसको वैध नहीं मानता, जिसके वजह से 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है, यहीं पर युद्ध हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका म्यांमार, नेक्स्ट हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कहता है कि म्यांमार जो है, ये म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के साथ भारत के 4 राज्यों के साथ इसका सीमा साझा करता है। जैसे आपके पास मैप होगा तो मैप में देखिएगा, यही आपका स्टेट है, और यही है आपका पड़ोसी जो कंट्री है, जिसका नाम है म्यांमार, है ना। और भारत के 4 राज्यों के साथ इसका सीमा साझा करता है। वह सबसे पहले अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। उसके बाद ये नागालैंड है, नागालैंड, और उसके बाद मणिपुर, उसके बाद ये मिजोरम। इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। यानी कि म्यांमार से सटा हुआ भारत के जो राज्य हैं वह 4 राज्य हो जाते हैं। सबसे ऊपर जाइए तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे नीचे जाइए तो मिजोरम हो जाएगा, बीच में नागालैंड और मणिपुर है। इसे भी इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और यहाँ पर देखिए कहता है कि भारत म्यांमार के बीच में 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत और म्यांमार के बीच में कितना? 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये सीमा साझा करता है। और म्यांमार के साथ हो सकता है आपको डिजिट में पूछे कि कितने भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन में दे सकता है 3, 4, 5 इस तरह से दे सकता है। तो याद रखिएगा कि 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेपाल, ये आपका पड़ोसी कंट्री है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका नेपाल इस तरह से। और ये देखिए ये एक बफर स्टेट के रूप में यह काम करता है। यह बफर स्टेट के रूप में
कहे तो काम करता है। पूछा जा सकता है आपसे कि नेपाल और भारत के बीच में कितना किलोमीटर का सीमा साझा है, तो 1751 किलोमीटर का हो जाएगा। 1751 किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है आपके लिए, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा नेपाल के साथ सटता है, तो उन राज्यों की संख्या हो जाएगा 5 राज्य है। 5 राज्य में कौन कौन राज्य हो जाएगा, तो सबसे पहले सिक्किम, यहाँ पर देखिए यही है आपका सिक्किम, है ना। यहीं पर क्या है, ये है आपका, है ना, सिक्किम हो जाएगा। ये सिक्किम के साथ भी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये छोटा सा जो एरिया यहाँ पे सटा हुआ है, इसको हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं। ये वाला क्षेत्र जो है वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ तो सीमा साझा करता ही है, जो स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर सीमा साझा उत्तर प्रदेश के साथ करता है, जो आप देख रहे हैं यही उत्तर प्रदेश है, यही उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग, यही उत्तराखंड का जो सीमा है, उत्तराखंड का सीमा नेपाल के साथ सटता है ना। तो कितने राज्य हो जाएंगे, तो 5 राज्य है। सबसे पहला सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जब आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो देखिएगा ये सवाल पूछा जाता है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना बाउंड्री बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, तो जिलों की संख्या हो जाएगा 7 डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि यहाँ पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अगर देखिएगा तो यहाँ पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का क्षेत्र आता है। किशनगंज तक का जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और कई बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, है ना। यानी कि नेपाल के साथ कितना किलोमीटर की लंबाई है, 1751 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आपका रिश्ते जो हैं, रिश्ते देखिए, रिश्ता हमेशा 2 ही प्रकार का होता है, चाहे रिश्ता आप किसी के साथ रखिए। रिश्ते जो आप अपने जीवन में जो निभाते हैं, सेम टू सेम वही रिश्ते बिल्कुल देश के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कोई भी और किसी के साथ भी रिलेशन 2 ही प्रकार का हो सकता है, या तो रिलेशन बहुत अच्छा होगा या तो रिलेशन बहुत खराब होगा। 2 ही रिश्ते हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो बहुत खराब होगा। यदि बहुत अच्छा हुआ तो आपका मित्रवत संबंध जो है वह प्रगाढ़ हो जाएगा, है ना। रेस्टोरेंट में आना जाना हो जाएगा, चाय पानी पीना हो जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद रूम पर आना जाना हो जाएगा, चिकन बिरयानी का पार्टी वार्टी होने लगेगा। यदि रिश्ते खराब हो जाएंगे तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके बीच में तनाव भी पैदा हो जाएगा। यही चीज़ें तो है। जब हमारे पड़ोसी कंट्रियों के साथ रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो इन रिश्तों के साथ हमारा खेल कूद, सांस्कृतिक आदान प्रदान, है ना, रेल का आना जाना, बस का आना जाना, यातायात सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे इन दोनों देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं, जब संबंध खराब होते हैं तो हर तरीके से तनाव पैदा हो जाता है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में मुशर्रफ थे, उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट, तब उन्होंने कहा था कि दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है ना। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय कारगिल का युद्ध की बात थी। उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसीलिए जब वो कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो मुशर्रफ से हाथ नहीं मिलाते, कहते हैं कि दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और बात सही है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा यहाँ पे करता है, उसका टोटल जो लंबाई हो जाएगा 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिसका सीमा साझा करता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएंगे, तो ये सबसे पहला ये जो है लद्दाख का क्षेत्र, और दूसरा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं,
2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने देखा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 जो राज्य हैं वह हो जाएगा आपका पंजाब। और पंजाब, उड़ता पंजाब फिल्म देखे होंगे आप, बहुत ही बेहतरीन मूवी था। उसके बाद ये देखते हैं, ये हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान के बाद ये गुजरात, गांधी जी वाला, ये है गुजरात। यानी कि ये 3 जो स्टेट है यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक हो जाएगा लद्दाख और दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाता है। एक चीज और भी देखिए 1947 में, यहाँ पर 1947 में रेड क्लिफ आकर के इन्होंने एक लाइन बना दिया, जिसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। पूछा गया सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा है, कौन सा सीमा है जो दोनों के बीच में बाउंड्री बनाता है। ये जो बाउंड्री हम लोग जो देख रहे हैं, और यही बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ रेखा का निर्माण जो हुआ था 1947 में हुआ था, जिस समय देश आजाद हुआ। 1947 में हो जाता है, BBI है, याद रखिएगा, ज़्यादा पैदा होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो 7 आपका जो जमीनी से मिला हुआ जो पड़ोसी कंट्री है, जो आपका पड़ोसी जो देश है, उसके बारे में देखें। और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं जिनका सीमा जो है, जिनका सीमा समुद्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा पाक स्टेट। पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि पाक स्टेट कहाँ पे है ना। तो देखिए पाक स्टेट जो है दोनों को अलग करता है, यानी कि भारत और किसको, तो ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। देख रहे हैं ना, ये श्रीलंका है, श्रीलंका यही है श्रीलंका। कितना खूबसूरत ये भी दिख रहा है ना। गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पर है, गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पे हो जाएगा। और ये देखिए श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया गया, है ना। और पाक स्टेट बहुत बार पूछा गया है, पाक जल संधि, पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य हो जाएगा, तो भारत और श्रीलंका हो जाता है, भारत और श्रीलंका, है ना, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। याद रखिएगा, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में, तो ये देख रहे हैं ना इंडिया, यही इंडिया है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और गल्फ ऑफ जो मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है, डिवाइड करता है ना। श्रीलंका सोने की नगरी थी, सोने की नगरी कहा जाता है ना। चलिए श्रीलंका नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा मालदीव, है ना। ये मालदीव है जिसका राजधानी कहाँ पे है, माले, जिसका राजधानी माले हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये है मालदीव, इसका राजधानी है माले, माले हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और एक चीज़ और भी देखिए, कहा जाता है इस मालदीव के बारे में कि यह एशिया का सबसे छोटा कंट्री है, एशिया का, है ना, एशिया का सबसे छोटा देश है। पूछा जा सकता है सबसे छोटा देश है जिसका राजधानी कहाँ पे है, माले हो जाएगा। और यह स्थित कहाँ पे है, तो इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में, हिंद महासागर में यह स्थित है। यानी कि भारत की जो पड़ोसी 2 जो कंट्री है जिनका सीमा साझा समुद्र के साथ, हिंद महासागर के साथ जुड़ा हुआ है, वह 2 कंट्री आपके मालदीव हैं, और यहाँ पे श्रीलंका हो जाते हैं, है ना। तो ये जो सेशन हमारा है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आप बनाइएगा, गड़बड़ नहीं होगा। अगर सही तरीके से 15-20 मिनट के अंदर में आपने जो पढ़ा 100% गलत नहीं होगा। एक बार 2 बार रिवाइज करिए, और मैप पे रिवाइज करिए। अगर ज़्यादा दिनों तक किसी को याद करके रखना है ना, तो उसको देखने से ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए मैप में ये कहा जाता है। इसकी दुनिया में आप देखिएगा, जो लोग यूपीसी और बीपीसी का तैयारी करते हैं, है ना, हो सकता है आपके जानने वाले में आपके मित्र हो सकते हैं, या हो सकता है जो भी हो, तो उनके रूम में जब भी आप मिलेंगे, जब जाएंगे, तो पता चलेगा कि एक तरफ में विश्व का भूगोल का मैप लगाया है ना, पॉलिटिकल फिजिकल लगाया है, उसी तरह भारत का लगाया है, बिहार का लगाया है।
तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह में उठेंगे, बार बार देखेंगे। बार बार देखने से क्या होता है, याद होता है ना, और दिमाग में बहुत दिन तक बस के रहेगा, है ना, वो आपका अपना होता है, बेगाना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर एक बार कमेंट्स आप लोग करिए कम से कम, है ना, कि क्या कैसा लग रहा है ना। और आपके बेनिफिट के लिए ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है आपके टीचर और आपके दारोगा को लेकर के किसी भी प्रकार से कमी ना हो, आप रिजल्ट लेकर के आइए, है ना। हम लोग रिजल्ट पे ही काम कर रहे हैं, और आलतू फालतू पढ़ने से अच्छा है सटीक किताबें पढ़िए, सटीक रणनीति में काम करिए, और सटीक जो सिलेबस है उसी पे वर्क करिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।